Vande Mataram everyone, welcome back to this episode. Today class discuss about question number 25. क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया है यदि x और y, यहाँ पूछा गया x और y परिमेय संख्या हो तो दिखाइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या होगी। मतलब इस चारों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि यह परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी, यही हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कौन कौन सी परिमेय संख्या है और कौन कौन सी नहीं। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो चलिए हम देखते हैं पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए x को हम क्या मान लेते हैं, x बराबर 3, y बराबर 2 मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर किया गया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इसे घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा 5 आ जाएगा। घटाएंगे तो 9 में 4 जाएगा तो 5 आएगा। इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए हर संख्या के नीचे हर में एक उपस्थित रहता है, एक हमेशा उपस्थित रहता है, लेकिन इसे हम दर्शाते नहीं है। मान लीजिए 5/2 रहेगा तो इसे हमेशा दर्शाना होगा, लेकिन 5/1 को हम 5 भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। दूसरा है हमारा क्या, x माइनस वाई। x हम क्या मान है 3 और y क्या मान है 2। 3 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1। 1 को हम 1/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमें पी वाई क्यू के रूप में मिल चुका है। क्यों हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यही शर्त होता है सिर्फ परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। पी वाई क्यू के रूप में हो गया तो ये भी परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में x/y, जहाँ y हमारा क्या है, 0 नहीं है। y 0 नहीं है तो 0 नहीं है तो इसका मतलब 1 है। अगर 2 होता तो यहाँ पर संख्या में दर्शाता, हर में 2 लिखा हुआ ही रहता है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x मान लीजिए p हो गया और y q, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x बराबर, तो x/y को हम x/1 भी लिख सकते हैं, y के जगह 1 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है x प्लस वाई। यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5/1 मतलब ये पी वाई क्यू के रूप में आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए अगले क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।